सम्मान के साथ जीने का विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का शरीर प्राकृतिक रूप से 100 साल या उससे भी ज्यादा चलने के लिए बना है? फिर ऐसा क्यों होता है कि 60-65 की उम्र के बाद ही ज्यादातर लोग दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और जिंदगी बोझ लगने लगती है? 90 साल की उम्र तक सिर्फ दर्द सहते हुए बिस्तर पर पड़े रहना, क्या इसे सच में जीना कहा जा सकता है? नहीं दोस्तों, असली सफलता लंबी उम्र नहीं होती। असली सफलता होती है स्वस्थ, आत्मनिर्भर और सम्मानपूर्ण बुढ़ापा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुजुर्ग के लिए, एक ऐसा चैनल जो बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, सशक्त और खुशहाल बनाने के लिए समर्पित है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसे जीवन सूत्र जो कोई सामान्य हेल्थ टिप्स नहीं है। ये वो प्राचीन सिद्धांत हैं जिन पर हमारे दादा परदादा चलते थे। न मल्टीविटामिन, न जिम, न महंगी दवाइयां, फिर भी उनका शरीर मजबूत और मन शांत रहता था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का अंतिम पड़ाव सबसे सुंदर हो, तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम उम्र काटने की नहीं, शान से जीने की विद्या समझने वाले हैं। आज की सच्चाई। आज हमारे पास सुविधाएं बहुत हैं, आरामदेह घर, गाड़ियां, एसी, मोबाइल, इलाज, लेकिन इसके बावजूद सुकून कम होता जा रहा है। हम अपनी कार की सर्विसिंग समय पर करवाते हैं, लेकिन उस शरीर का क्या जो हमें जन्म से लेकर आज तक ढो रहा है? अक्सर इंसान तभी सेहत की कीमत समझता है जब वो हाथ से निकलने लगती है। लेकिन घबराइए नहीं, प्रकृति ने हमारे शरीर को सेल्फ हीलिंग पावर दी है, खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता। बस जरूरत है उन 5 चाबियों की जो इस शक्ति का ताला खोल सकें। पहला स्तंभ, सुबह की धूप। आजकल हम 4 दीवारों में कैद हो गए हैं। एसी कमरे, एसी गाड़ियां और बंद खिड़कियां। हमने सूरज से रिश्ता तोड़ लिया है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो व्यक्ति रोज सुबह सूर्योदय के बाद 15-20 मिनट हल्की धूप में रहता है, उसकी हड्डियां लंबे समय तक मजबूत रहती हैं। क्यों? क्योंकि सूरज से मिलने वाला विटामिन डी सिर्फ विटामिन नहीं, एक हार्मोन की तरह काम करता है। ये शरीर में कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है। इसके बिना दूध भी बेकार है। साथ ही सुबह की धूप नींद के चक्र को सुधारती है, डिप्रेशन कम करती है और मन को स्थिर बनाती है। इसे दवा नहीं, अमृत समझिए। दूसरा स्तंभ, चलना ही जीवन है। रुका हुआ पानी सड़ जाता है और रुका हुआ शरीर भी। आज लोग सोचते हैं कि फिट रहने के लिए जिम में पसीना बहाना जरूरी है। सच ये है कि हमारे बुजुर्ग कभी जिम नहीं गए, लेकिन चलते बहुत थे। रोज सिर्फ 25-30 मिनट की सैर दिल के लिए संजीवनी है। पैरों में मौजूद मांसपेशियां खून को ऊपर दिल तक पंप करती हैं। इन्हीं ही दूसरा दिल कहा जाता है। नतीजा, बेहतर ब्लड सर्कुलेशन, कंट्रोल्ड बीपी और जवान दिल। तीसरा स्तंभ, पेट का अनुशासन। एक पुरानी कहावत है, सादा भोजन, लंबा जीवन। जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोग हारा हाची बूमियम मानते हैं, मतलब पेट 80% भरते ही रुक जाना। हमारे यहां भी कहा गया है, जो 70% पेट भरकर उठता है वही लंबा जीता है। भरा हुआ पेट शरीर को थका देता है। हल्का भोजन शरीर को रिपेयर का मौका देता है। रात का खाना थोड़ा कम खाइए, अगली सुबह फर्क खुद महसूस करेंगे। चौथा स्तंभ, मन की सफाई। हम रोज घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं, लेकिन मन का कचरा सालों तक ढोते रहते हैं। पुरानी नाराजगी, शिकायतें, दुख, ये सब स्ट्रेस हार्मोन बहाते हैं, जो इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। जो माफ करना सीख लेता है वही सच में आजाद होता है। माफी सामने वाले के लिए नहीं, अपनी शांति के लिए होती है। मन हल्का होगा तो शरीर भी हल्का होगा। पांचवा स्तंभ, जीवन का उद्देश्य। जापान में इसे कहते हैं इकिगाई, सुबह उठने की वजह। रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब उनकी जरूरत नहीं। ये सोच शरीर को अंदर से तोड़ देती है। कोई उद्देश्य रखें, पौधों की देखभाल, पोते पोतियों को कहानी सुनाना, किसी की मदद करना। जब तक कारण है तब तक जीवन है। अंतिम सत्य, लंबी उम्र दवाइयों से नहीं, आदतों से बनती है। जो शरीर का रोज थोड़ा सम्मान करता है, वही शरीर सालों तक उसका साथ देता है। आज ही निर्णय लीजिए, क्या आप सिर्फ उम्र गिनना चाहते हैं या हर पल को जीना चाहते हैं? अगर ये संदेश आपको छू गया हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए
जिन्हें आप स्वस्थ देखना चाहते हैं। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी उम्र को मजबूत बनाऊंगा। और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए जीवन संध्या से जुड़े रहिए। स्वस्थ रहें, सम्मान से जिएं।